अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो हमारी महफ़िलों में, हमारी गुफ्तगू में इतनी आम हो चुकी है कि हमें अक्सर एहसास भी नहीं होता कि हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है गीबत की, यानी किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करने की। आइए ज़रा गहराई में जाकर देखते हैं कि इस्लाम में इस अमल को कितना संगीन और ख़तरनाक समझा जाता है। जरा इस सवाल पर गौर करें। कुरान पाक का ये सवाल सीधा दिल में उतरता है ना। ये आयत गीबत के बारे में है और इसकी संगीनी को समझाने के लिए, इसकी घिनौनी हकीकत दिखाने के लिए इससे ज्यादा ताकतवर मिसाल शायद हो ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी झंझोड़ देने वाली वार्निंग है जो हमें अपनी बुनियादों से हिला देती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए कि गीबत कोई छोटी मोटी गलती या मामूली बात नहीं है। इस्लामी तालीमात में इसे कबीरा गुनाह यानी एक बहुत बड़े गुनाह का दर्जा दिया गया है, और बड़े गुनाहों के नताइज भी दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत संगीन होते हैं। तो आखिर ये गीबत है क्या चीज़? इसकी तारीफ बहुत वाज़ेह है। किसी शख्स की गैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई ऐसी बात करना जो अगर वो सुनता तो उसे बुरी लगती। और यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि वो बात सच हो सकती है, लेकिन चूंकि उस शख्स को वो बात नापसंद है, इसलिए उसका जिक्र करना गीबत कहलाता है। चलें, अब जरा वापस उसी कुरानी मिसाल पर चलते हैं जो हमने शुरू में देखी। आखिर अल्लाह ताला ने इतनी शदीद, इतनी सख्त मिसाल क्यों इस्तेमाल की? इसके पीछे की हिकमत को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, सूरतुल हुजरात की ये आयत गीबत को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने जैसा कहती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह एक मुर्दा इंसान बेबस होता है, वो अपना दिफा नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरह जब किसी की पीठ पीछे बात हो रही हो तो वो भी वहाँ मौजूद नहीं होता कि अपना दिफा कर सके, अपनी सफाई पेश कर सके। तो ये अमल भी इतना ही काबिल नफ़रत और घिनौना है। अक्सर लोग गीबत और बुहतान में फ़र्क नहीं कर पाते। उन्हें लगता है ये एक ही चीज़ है, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ़र्क को बहुत खूबसूरती से वाज़े फरमाया है। आइए देखते हैं कि वो क्या है। देखें, फ़र्क बहुत सीधा सा है लेकिन बहुत अहम है। अगर किसी के बारे में कही गई कोई नापसंदीदा बात सच है तो वो गीबत है, लेकिन अगर वो बात झूठी है, यानी आप किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो उसने किया ही नहीं, तो ये बुहतान कहलाता है। और बुहतान यानी झूठी तुहमत लगाना गीबत से भी कई गुना बड़ा गुनाह और संगीन जुर्म है। अब आते हैं इसके सबसे खतरनाक पहलू की तरफ। गीबत सिर्फ लोगों के दिलों में नफरत ही नहीं डालती, बल्कि ये हमारी अपनी मेहनत से कमाई हुई नेकियों को भी खामोशी से ख़त्म कर देती है, बिल्कुल दीमक की तरह। उसके नुकसानात पर एक नज़र डालें। ये मुआशरे में नफ़रत और बदगुमानी का जहर घोलती है, लोगों को एक दूसरे से दूर करती है, और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये आपकी नेकियों को खा जाती है। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन गीबत करने वाले की नेकियां उस शख्स के खाते में डाल दी जाएंगी जिसकी गीबत की गई थी। सोचें, ये तो सीधा सीधा रूहानी दिवालियापन है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जब ये गुनाह इतना आम है और इतना तबाहकुन भी, तो आखिर इससे बचा कैसे जाए? हम अपनी मेहनत से कमाई हुई नेकियों की हिफाजत आखिर करें तो कैसे करें? इसका हल बहुत सादा है, लेकिन अमल में थोड़ा मुश्किल, और वो है अपनी ज़ुबान पर काबू पाना, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना। चूंकि ये गुनाह ज़ुबान से होता है, इसलिए इसका इलाज भी इसी ज़ुबान को कंट्रोल करने में है। आइए देखते हैं कि इसके लिए हम क्या अमली कदम उठा सकते हैं। इससे बचने के लिए ये 3 उसूल अपना लें। पहला, फजूल और मनफी गुफ्तगू से परहेज़ करें। अगर किसी बात में खैर नहीं है तो यकीन करें खामोशी उससे 1000 गुना बेहतर है। दूसरा, दूसरों के ऐब तलाश करने और उन्हें उछालने के बजाय उन पर पर्दा डालने की आदत अपनाएं। और तीसरा और सबसे बेहतरीन काम यह है कि अपनी ज़ुबान को गीबत से हटाकर अल्लाह के ज़िक्र, अच्छी बात और किसी की तारीफ़ की तरफ मोड़ दें। तो आखिर में ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी ज़ुबान को दूसरों की बुराई, नफ़रत और तनकीद का ज़रिया बनाने के बजाय भलाई, मोहब्बत और खैर फैलाने का ज़रिया कैसे बना सकते हैं?